अध्याय 5। मैंने सोचा था कि यह बस एक साधारण सैर होगी, लेकिन मेरे पिता वह सब कुछ खरीद रहे थे जिस पर मेरी नज़र थी। यह असुविधाजनक है। हालांकि खरीदारी मेरे नए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा थी, मैं सावधानीपूर्वक विचार किए बिना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। मुझे वे चीज़ें खरीदना पसंद था जो मेरी पसंद की हों। क्या वह ये देखने के लिए मेरी परीक्षा ले रहा है कि जब मेरा धैर्य खत्म हो जाता है तो मैं कैसा व्यवहार करता हूँ? मैं बस घर लौटना चाहती थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैं ड्यूक की बेटी थी। मेरे पिता पर मेरी निर्भरता का मतलब था कि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता था, अन्यथा इससे मुझे केवल परेशानी ही होती। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उससे स्वतंत्र होने का साधन नहीं बनाया। मैंने आह भरी। अचानक मेरे चेहरे के सामने कुछ आ गया। यह विचित्र चीनी मिट्टी का खरगोश था जो मैंने देखा। अगर मैं इसे तोड़ दूं और दिखावा करूं कि यह एक गलती थी, तो क्या मुझे डांटा जाएगा? मैंने बिना किसी विकल्प के खरगोश को स्वीकार कर लिया। मेरे पिता ने मेरी ओर देखा। चल दर किसी कारण से उनकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में अधिक सहज थी। यदि उसके किसी जानने वाले ने उसे देखा होता तो वे शायद ये भी पूछते कि क्या उसके पास कोई अच्छी खबर है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे नाराज करके खुश है। यह है। मैंने आह भरी और उसकी खरीदी हुई सभी चीज़ों पर नज़र डाली। शायद वह खरीदारी करके तनाव दूर करने वाला व्यक्ति था। मैंने बिना कुछ कहे उसका पीछा किया, ध्यान रखा कि उसका मूड खराब न हो जाए। फिर किसी चीज़ ने फिर से मेरी नज़र खींची। इस बार यह एक व्यक्ति था। वह तलवार लिए हुए है। साम्राज्य में लैंगिक भूमिकाएं स्पष्ट थी, इसलिए तलवार चलाने वाली महिलाओं को ढूंढना मुश्किल था। ऐसे में वह अलग दिखने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं जानता हूं कि प्रथम साम्राज्य के रक्षक कप्तान सर यूलिया के लापता होने के बाद तलवार चलाने वालों की निरंतर धारा रुक गई थी। हमारे आसपास के लोग बड़बड़ाने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि अधिक महिलाओं को फिर से तलवार चलाते हुए देखना अच्छा होगा। उसी समय मेरे पिता की नज़र भी तलवार चलाने वाले पर पड़ी और वे वहीं रुक गए। 1 मिनट यहीं रुके। वह उस महिला के पास पहुंचा जिसे हर कोई देख रहा था। क्या वह उसे जानता है? जब वे भीड़ में गायब हो गए तो लोगों की बातचीत का रुख बदल गया। क्या वह व्यक्ति ड्यूक फ्लोएन था? वे फुसफुसा रहे थे, लेकिन मैं अभी भी उन्हें सुन सकता था। मुझ पर सभी की अवांछित निगाहों से मैं असहज महसूस कर रहा था। मैं बस एक शांत जगह पर आराम करना चाहता हूँ। मैं सावधानी से भीड़ से दूर चला गया, लेकिन मेरी हरकतों को मेरे एस्कॉर्ट नाइट गेरल्डिन ने देख लिया। वह मेरा बड़ा चचेरा भाई भी था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जोवेलियन? मैंने जेरल्डिन की ओर भौहें सिकोड़ ली, जो मुझे संदेह की दृष्टि से देख रहा था। उसने सोचा होगा कि मैं शरारत करने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आपको सम्मान के साथ बोलना चाहिए, सर गेरल्डिन। वह मेरी टिप्पणी पर नाराज हो गए, लेकिन तुरंत शर्मिंदगी से खुद को शांत कर लिया। तो आप कहाँ जा रही हैं, लेडी जुवेलियन? इस बार उसने अधिक सम्मानपूर्वक पूछा। मैं उस दुकान से कुछ खरीदना चाहता हूँ। जब मैंने लापरवाही से सड़क के कोने पर एक अकेली दुकान की ओर इशारा किया तो जेरल्डिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या सचमुच आप वहीं जाना चाहते हैं? वह अजीब स्वर में बोला, तो मैं दुकान की ओर देखने के लिए मुड़ा और सकपका गया। साइन पर लिखा था, ग्रोलिंग बी आर्मर स्पेशलिटी शॉप। ओह, मैंने ऐसी जगह की ओर इशारा क्यों किया? जैसे ही मैं अपने किए पर पछता रहा था, गेरल्डिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं महिला की इच्छाओं का सम्मान करूंगा। अब मैं अपना निर्णय बदलने में असमर्थ था। मैंने बस सिर हिलाया और उत्तर दिया, धन्यवाद। मैंने गेरल्डिन के साथ स्टोव में प्रवेश किया और एक मालिक ने मेरा स्वागत किया, जिसके पास एक भालू का शरीर था। आपका स्वागत है। हमारे स्टोव में एक देवदूत। हालांकि दुकान अधिकतर खाली थी, फिर भी मैं उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा से शर्मिंदा था। ओह, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं यह नहीं कह सकता कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने जेरल्डिन पर नज़र डाली, लेकिन उसका ध्यान पहले से ही किसी और चीज़ से था। ओह, मुझे ये गॉन्टलेट बहुत पसंद है। वह बह निकला।
वह मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ है, लेकिन वह सिर्फ अपने सामान की खरीदारी कर रहा है। जब मैंने दोबारा मालिक की आवाज़ सुनी तो मैं शर्म से डूब गया। कीमत। हालांकि उसने केवल एक शब्द ही कहा था, उसकी ठंडी और उदास आवाज़ ने मुझे कांप दिया। मैंने अनजाने में बगल की ओर देखा और एक आदमी को काले रंग का लबादा पहने हुए देखा, जिसने उसके पूरे शरीर को ढांक रखा था। उसका चेहरा भी हुड से ढका हुआ था। वह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। 10 चांदी के सिक्के, श्रीमान। मालिक की जीवंत आवाज के जवाब में आदमी ने अपनी जेब की तलाशी ली। वह बहुत लंबा है। मैं उसकी नाक देखकर यह भी बता सकता हूँ कि वह एक सुंदर लड़का है। उस पल उसकी हुड के नीचे की लाल आंखें, जिन्हें मैं मुश्किल से पहचान पा रहा था, मेरी ओर घूम गईं। मैंने झट से उसकी नज़रों से परहेज किया, लेकिन इससे पहले कि हमारी नज़रें थोड़ी देर के लिए मिली। खैर, ये शर्मनाक है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना? उसी क्षण मैंने उसे अरुचिकर स्वर में बोलते हुए सुना, तुम क्या देख रहे हो? वाह, वो कितना असभ्य है। ये सच है कि मैंने सबसे पहले उस पर नज़र चुराई थी और बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगना चाहता था जिसने किसी अजनबी से इतनी अभद्रता से बात की थी। ओह, मैं उस चीज़ की तलाश में था जिसे आप अभी खरीद रहे हैं। मैंने जवाब दिया तो मालिक सख्त हो गया। मिस, आप इसे खरीदना चाहती हैं? 1 मिनट रुकिए, क्या वो कवच पॉलिश है? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं तो मैंने गंभीर अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की। शूरवीर आमतौर पर कवच से जुड़े होते थे, लेकिन वास्तव में जब तक वे युद्ध में नहीं लड़ रहे हों, उन्हें पहनना नहीं पड़ता था। दूसरे शब्दों में, कवच पॉलिश मेरे लिए बेकार थी। हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने वैसे भी जोर से घोषणा की। मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं छुपकर उस लबादे वाले आदमी को देख रहा था। ये शर्म की बात है कि मेरे घर के सजावटी कवच अपनी चमक खो चुके हैं। मालिक ने मेरे उत्तर पर सिर हिलाया। बेशक, लेकिन एक घर में सब कुछ चमकाने के लिए एक पर्याप्त नहीं होगा। क्या? नहीं, मुझे बस एक चाहिए। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मालिक ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने बोलना जारी रखा, यहाँ रुको, मैं और अधिक खोजने के लिए गोदाम में जाऊंगा। मालिक के गायब हो जाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने आवेश में आकर कुछ खरीदा है। मैंने बस बेकार कवच पॉलिश खरीदी है। जब मैं वही काम कर रहा हूं तो मैं पिता की आलोचना नहीं कर सकता। मैंने आह भरते हुए सोचा कि मैंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। मेरे बगल वाले व्यक्ति ने मेज पर एक सोने का सिक्का रखा, अपनी पॉलिश उठाए और घूम गया। अगर उसने थोड़ी सी रकम रखी होती तो मैं उसे नजरअंदाज कर देता। हालांकि एक सोने का सिक्का बहुत बड़ा मूल्य था। इस राशि से एक आम व्यक्ति के परिवार का 2 सप्ताह तक पेट भर सकता है। अरे, परिवर्तन के बारे में क्या? मैं उसके पीछे जोर से और स्पष्ट रूप से चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बदलो, मैंने उसका पीछा किया और भी जोर से चिल्लाया। उसे मेरी बात सुनने में सक्षम होना चाहिए था और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहरा था। शायद उसने मालिक से गलत मात्रा में सुना था। मुझे अचानक उसके लिए खेद महसूस हुआ। अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने फिर पूछा। अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उस क्षण वह आदमी अपनी जगह पर रुक गया। वह घूमा और मुझे घूर कर देखा। ठीक है, तो वह बहरा नहीं है। हंगामा खड़ा करने के लिए अपनी शर्मिंदगी के बावजूद मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपने मालिक से गलत बात सुनी है। आपने जो राशि चुकाई है वह कीमत से 10 गुना अधिक है। जब मैं उस आदमी को समझा रहा था, मैंने जेरल्डिन को अपने लिए बुलाते हुए सुना। मेरी मैडम, क्या हो रहा है? ये लड़का। मैंने स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मौके का फायदा उठाकर दुकान छोड़ दी। क्या वह सिर्फ इतना ही अमीर है या कुछ और? जब मैंने दोबारा मालिक की आवाज़ सुनी तो मैं शर्म से डूब गया। हाँ, मिस, पता चला कि हमारे पास इनमें से 10 और हैं। नहीं, मुझे 10 की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे बताने की कोशिश की कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
लेकिन मालिक ने मेरी बात नहीं सुनी। इन सब के लिए एक सोने का सिक्का। ओह, आपने पहले ही गणित कर लिया है। एक सोने का सिक्का, ये वही रकम थी जो हुड वाले व्यक्ति ने जाने से पहले चुकाई थी। मैंने मालिक के साथ गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी धारणाएं बनाता रहा। वैसे, क्या उस आदमी ने बिना पैसे दिए मेरा सामान ले लिया? नहीं, तुम गलत हो। वह शापित कमीना। मालिक ने उस आदमी को कोसना शुरू कर दिया। हस्तक्षेप करने की मेरी कोशिशों के बावजूद, जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो गई, मैं एक शब्द भी बोलने में सक्षम नहीं था। उस एक सोने के सिक्के का भुगतान उसके द्वारा किया गया था। अंततः मैं फूट पड़ा। मालिक शर्मिंदा हो गया। क्या ऐसा है? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या यह आदमी सचमुच मुझ पर आरोप लगा रहा है? मैंने इस बार उसे ये सब बताने की कोशिश की। अपनी हताशा में, मैंने इस दुकान में फिर कभी कदम न रखने का फैसला किया। एक खाली जगह पर खड़ी गाड़ी के बगल में, एक छोटे बालों वाली महिला उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही थी। वह कहाँ है? जब वह आदमी आया, तो उसने राहत की सांस ली। माय लॉर्ड, मैंने ड्यूक फ्लोएन को आपकी नियुक्ति के बारे में सूचित कर दिया है। हाँ। हालांकि उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन वह कुछ नाराज लग रहा था। महिला को इसका एहसास हुआ और उसने पूछा, क्या कुछ हुआ? अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वह आदमी दुकान में महिला के बारे में सोच रहा था। उसे कोई डर नहीं था, यहाँ तक कि उस खतरनाक कुत्ते से भी, जो अपने दांत दिखाकर अपने आसपास के लोगों को दूर रहने की चेतावनी देता था। वह एक पल के लिए नाराज हो गया था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और महिला से नजरें मिलाई, सारी दुश्मनी गायब हो गई। अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए युवक का चेहरा बिगड़ गया। कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं निराशा के साथ दुकान से चला गया। जैसे ही मैं चला गया, मैंने उन तरीकों पर विचार करने की कोशिश की जिनसे मैं आज जो कुछ हुआ था उससे उबर सकता हूँ। तुम कहाँ थे, जुवेलियन? किसी कारण से, मेरे पिता के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव थे। मैंने तुरंत उसे उत्तर दिया, ओह, मैंने कुछ खरीदा है। मेरे पिता गेरल्डिन की ओर मुड़े, जो खरीदा हुआ सामान ले जा रहा था। और वह क्या है? ये कवच पॉलिश है। गेरल्डिन के उत्तर पर, मेरे पिता ने हल्की सी भौं के साथ मेरी ओर देखा। फिर उन्होंने आह भरी और कहा, चलो चलें। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ बेकार चीज़ खरीदी है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह मुझे डांट सके। यदि उसके पास विवेक है, तो वह है। मैं न जाने कब तक अपने पिता का अनुसरण करने लगा। जब मेरी आंखों के सामने एक बाधा आई, तो मेरा संयम टूटने का खतरा पैदा हो गया। ओह, सीढ़ियाँ। आज मैं कई घंटों से उसका पीछा कर रहा था, इसलिए मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करके दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मुझे बस इसे थोड़ी देर और सहने की ज़रूरत है। रुको, क्या हो रहा है? मुझे अचानक अपने सिर के पिछले हिस्से में झुनझुनी महसूस हुई और मेरी आंखों की रोशनी पर काले धब्बे पड़ गए। जैसे ही मैंने एक और कदम उठाने की कोशिश की, मेरे पैरों ने भी अपनी ताकत खो दी। मदद करना। सौभाग्य से, मैं नीचे नहीं गिरा क्योंकि मैंने अपने सामने किसी चीज़ को पकड़ लिया था। वाह, मैं बच गया। जैसे ही मेरी दृष्टि वापस आई, मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि मेरे हाथ में क्या है और मैं डर से अकड़ गया। आप क्या कर रहे हो? हालांकि मैं थका हुआ था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपने पिता की बाँह पकड़ ली है। कहानी खत्म। अलविदा।